I will discuss the grouping of unidentical cells. This is the last topic of current. Okay. So here, suppose there here two cells. One is E1 and another is E2. R1 is the internal resistance of E1 and R2 is equal to internal resistance of E2. ठीक है. और these cells are connected in series. Series का मतलब हो गया the positive of second connected to the negative of first. मतलब जब पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट होते हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया. अच्छा, सीरीज में क्या चीज सेम रहती है? करंट. ठीक है, तो करंट पूरी सेम पास होगी. तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे कि E1 के अक्रॉस पोटेंशियल निकालो. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E1, तो आपने ये फॉर्मूला ऊपर पढ़ा हुआ है. यहाँ पे V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 लिख सकते हो आप. ओके. इन द सेम वे इस सेकंड वाले सेल के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो. कैसे? V2 इज इक्वल टू E2 माइनस IR2. तो इसका मतलब टोटल पोटेंशियल कितना हो गया दोनों सेल्स के अकॉर्डिंग अक्रॉस. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. V1 और V2 की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दी. इसमें से हमने ब्रैकेट को ओपन किया, E1 वाले टर्म अलग कलेक्ट किए और इंटरनल रेजिस्टेंस वाले अलग कलेक्ट किए. तो इसको हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट मतलब E1 प्लस E2. तो इसका मतलब तुमने कंक्लूजन निकाला कि अगर दो अनआइडेंटिकल सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, तो उनका EMF ऐड हो जाएगा, मतलब E1 प्लस E2 हो जाएगा. जैसे हम रिमोट में दो सेल डालते हैं तो दोनों सीरीज में होते हैं और एक सेल होता है 1.5 वोल्ट का, मतलब 1.5 वोल्ट. तो 1.5 कितना हो गया? 3 वोल्ट हो गया. ठीक है ना. तो सीरीज में जब हम सेल कनेक्ट करते हैं तो EMF कितना होगा? E1 प्लस E2. और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में ही है, तो क्या हो जाएगा वो? R इक्वलेंट R1 प्लस R2. लेकिन इसमें एक बहुत ही स्पेशल केस है, वो जरा ध्यान से समझ लेना कि अगर सेल्स को अपोजिट पोलरिटी में जोड़ दिया. देखो यहाँ पे क्या था, इस सेल का पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे हमने नेगेटिव नेगेटिव एक साथ कनेक्ट कर दिए. तो इसका मतलब है ये अपोजिट कनेक्टेड हैं. ठीक है ना. तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे. तो इस टाइम पे इक्विवेलेंट कितना होता है? E1 माइनस E2, लेकिन रेजिस्टेंस उतना ही बना रहेगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2. ठीक है भाई. तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट EMF E1 प्लस E2 होगा, और लेकिन अगर मान लो अपोजिट पोलरिटी में लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंट EMF E1 माइनस E2 होगा. मतलब इसको आप न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. अब आता है आपके पास में टू आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल. अब देखिए दो सेल्स हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए गए. ये दो सेल्स हैं हमने पैरेलल में कनेक्ट किए. E1 इसका EMF है, R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, E2 EMF, R2 इंटरनल रेजिस्टेंस. EMF के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपसे. ठीक है ना. तो देखो अब पैरेलल के अंदर क्या चीज सेम रहता है? द वोल्टेज. तो दोनों में वोल्टेज सेम होगा. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया? तो वोल्टेज V मान लिया मैंने. तो ये V वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगा, तो ये V वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगा, तो V. ठीक है ना. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कैसे निकालोगे? V इज इक्वल टू E1 माइनस IR1. ठीक है. तो इसकी हेल्प से हमने I1 की वैल्यू निकाल दी. तो यहां से इसको रीअरेंज किया, I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1. ऐसे ही सेकंड सेल के लिए हमने I2 की वैल्यू E2 माइनस V अपॉन R2. तो देखो अब ये जो करंट है यहां से ऐसे आएगी और कंबाइंड होकर के यहाँ पे पास होगी. तो इसका मतलब टोटल करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख सकते हो आप. ठीक है. अब I1 की वैल्यू ऊपर से डालो यहाँ पे और I2 की वैल्यू दोनों डालो. ठीक है. और इनको जरा सॉल्व करिए आप. तो देखो इनको पहले सेपरेट किया, E1 अपॉन R1, ये R1 दोनों के नीचे रखा, ऐसे ही R2 इन दोनों के नीचे रखा. E1 वाले टर्म अलग अलग कलेक्ट किए और R1 वाले टर्म अलग कलेक्ट किए. फिर इनका एलसीएम लिया. एलसीएम लेने के बाद आप यहाँ पहुंचे. फिर हमने क्या किया, यहाँ से R1 और R2 कॉमन लिया और दूसरी तरफ यहाँ ट्रांसफर कर दिया. तो देखो क्या हो गया, I R1 R2. ठीक है भाई. E1 R2 मतलब पूरा आप सॉल्व कर लिया आपने. ठीक है. फिर हमने क्या काम किया, ये वाली जो टर्म है इसको हम उधर ट्रांसफर कर रहे हैं और ये जो I वाली टर्म है इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हैं.
तो देखो ट्रांसफर करने के बाद आपको ये मिला। तो यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाली, तो ये जो वैल्यू है ये कहाँ जाएगी, डिवीजन में। तो E1R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और I R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये क्या होगा, E इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट कितना हो गया, E1R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसका मतलब आपने कंक्लूजन निकाला कि अगर दो सेल पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, E1R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और R इक्विवेलेंट कितना होगा, जैसे पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं वैसे ही आपको कनेक्ट करने हैं, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ठीक है, तो ये तो था अनआइडेंटिकल सेल्स का कॉम्बिनेशन, ये दोनों। ठीक है, ये कभी कभी पूछा जाता है आपसे। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। अब अगर मान लो आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज में कनेक्ट करते हो आप, तो आइडेंटिकल सेल्स तो देखो बड़ा ही सिंपल है। जैसे आपने रिमोट पे कभी कभी देखा भी होगा, कंपनी लिख करके देती है कि यूज 2 आइडेंटिकल सेल्स इन योर रिमोट। ठीक है, एक ही मतलब आइडेंटिकल सेल्स ही यूज करें आप। तो देखो अब हमने क्या काम किया, बहुत सारे आइडेंटिकल सेल्स, नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज E1R मतलब सबके ईएमएफ सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है और सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आपका। तो देखो सीरीज में इसका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो सीरीज है। तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया, E प्लस ई प्लस ई ई प्लस ई अप टू n टाइम्स। तो कितना हो गया, NE। ठीक है भाई, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, NR। ठीक है, तो करंट कितनी हो गई सर्किट के अंदर, करंट क्या होती है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना हो गया, NE, और रेजिस्टेंस कितना हो गया, NR, और ये R इतना हो गया। अब देखो एक हमने स्पेशल केसेस के अंदर एनालाइज किया। हम चाहते हैं कि भाई मैक्सिमम करंट रहे, ये तो आपका मोटिव होता ही है कि मैक्सिमम करंट रहे। तो मैक्सिमम करंट के लिए नीचे वाली फिगर मिनिमम होनी चाहिए। तो अगर R इज टू मच ग्रेटर देन NR लोगे तो इसको निगलेक्ट कर दिया, R बचा, तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसका मतलब तुमने कंक्लूजन नहीं निकाला कि इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो इसका मतलब तुमने कंक्लूजन निकाला कि सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन दे हैव लो इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब सेल्स को हम सीरीज में तभी कनेक्ट कर सकते हैं जब उनका इंटरनल रेजिस्टेंस लो होगा। बात समझ आ गई नहीं आई? सेल्स को हम सीरीज में तभी कनेक्ट करेंगे जब उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। अब देखो ये हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए सारे सेल्स। कितने सेल्स हैं, n सेल्स हैं। अच्छा, पैरेलल में क्या चीज सेम रहता है, वोल्टेज। तो वोल्टेज कितना रहेगा, पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना हो गया, E। NE नहीं लिखोगे यहाँ पे, E लिखोगे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। और रेजिस्टेंस कितना होगा इनका, इंटरनल रेजिस्टेंस। पैरेलल में जैसे ऐड करते हो तो 1/RP इक्वल टू 1/R अप टू n टाइम्स। तो क्या हो गया, n/R। इसको रिवर्स करेंगे आप, तो RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R/N। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो करंट निकाल दो सीधे सीधे। करंट कितना हो गया, E/R/N प्लस R। इसको सॉल्व किया, ये आ गया आपके पास में। इसमें हमने एक स्पेशल केस लिया, ठीक है ना, इफ R इज टू मच ग्रेटर देन NR। ठीक है, तो NR को यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे तो करंट कितनी हो गई, NE/R। तो मतलब मैक्सिमम करंट हो गई। तो इसका मतलब तुमने कंक्लूजन क्या निकाला, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, तो सेल्स को पैरेलल में कब कनेक्ट करोगे, व्हेन दे हैव हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन दे हैव हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो हाई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है ना, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगी, एकदम बढ़ जाती है आपकी। ठीक है भाई, अब इसका एक बस लास्ट टॉपिक और है, फिर ये खत्म करने के बाद में हमारा 2A खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट 2B स्टार्ट करेंगे, किरचॉफ। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है मिक्सिंग ऑफ सेल। मिक्सिंग में मतलब हमने कुछ सेल सीरीज में कनेक्ट कर दिए और कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे ले लिए हमने। ठीक है भाई, सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है। तो देखो सीरीज में अगर मैं आपसे पूछूं टोटल ईएमएफ कितना होगा, तो यहाँ पे n सेल्स हैं, तो कितना हो गया, NE हो गया। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है टोटल। ठीक है भाई, तो टोटल ईएमएफ ऑफ ईच रो, सॉरी यहाँ देखिए टोटल ईएमएफ ऑफ ईच रो कितना हो गया, NE। ठीक है, अब देखो इसको देखा जाए, अब NE और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ये सारे पैरेलल में है ना,
तो टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट कितना हो गया, एन ई। ठीक है, अब देखो ईच रो का अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालूं तो कितना हो जाएगा, आर 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 अप टू एन टाइम्स, तो एन आर हो गया। अब ये एन आर एन आर एन आर सारे कैसे होंगे, पैरेलल के अंदर। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो एन आर हो गया। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट, तो देखो 1 अपॉन एन आर 1 अपॉन एन आर 1 अपॉन एन आर अप टू एम टाइम्स, तो एम अपॉन एन आर हो गया। तो आरपी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब इसमें इसको करंट की वैल्यू निकाली हमने, तो करंट कितनी हो गई आपके पास में, टोटल ईएमएफ कितना है, एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस ये। ठीक है, इसको एलसीएम लिया, सॉल्व किया, ये टोटल करंट आ गई। अब ये चाहते हो कि भाई हमें तो मैक्सिमम करंट मिले सर्किट के अंदर, इस सर्किट में मैक्सिमम करंट मिले, तो क्या करना चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो देखो ये रेजिस्टेंस नीचे वाली फिगर सबसे कम होनी चाहिए। ठीक है ना, इसको कम करना है, तो कैसे कम करोगे, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी हेरा फेरी की है, एन आर। तो देखो एन आर को क्या लिख सकता हूँ, रूट एन आर का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर भी कर दिया रूट भी कर दिया, तो ये तो कट गया। ठीक है भाई, ऐसे इसको भी रूट एम आर होल स्क्वायर और रूट दोनों लगा दिए, वो भी कट गया। फिर मैंने इतना ही ऐड कर दिया और इतना ही लेस कर दिया, कोई फर्क पड़ा, कुछ नहीं। तो अब मैंने क्या काम किया, इसको और इस वाले को साथ रखा, तो ये माइनस में फिगर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एन आर माइनस रूट एम आर का होल स्क्वायर, और ये। अब देखो इसको मिनिमम करना है, तो ये स्क्वायर वाली टर्म है बहुत तेजी से राइज होगी, तो इसको मिनिमाइज करो। तो मैंने लिखा फॉर मैक्सिमम करंट के लिए रूट एन आर माइनस रूट एम आर इजिकल टू 0। जैसे इसको मैंने 0 लिखा तो ये मेरे पास मिल गया। तो इसका मतलब है ये क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये क्या है, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है मिक्सिंग ऑफ सेल के लिए, जब हम सेल को मिक्सिंग में कनेक्ट करते हैं और करंट, जब सेल्स को हम मिक्सिंग में कनेक्ट करते हैं और करंट मैक्सिमम चाहते हो, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कैसा होना चाहिए, बराबर। तो मतलब जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा तो सर्किट में करंट कैसी होगी, मैक्सिमम। अब ये आपका 2A पूरा फिनिश्ड हो चुका है। 2A की मैंने सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, वो आप देखिए। और अब आपको मतलब एक दो दिन के बाद में आपकी जो है 2B में स्टार्ट करूंगा, दैट इज किरचॉफ्स और पोटेंशियोमीटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुन लेना, किरचॉफ्स को अलग बनाऊंगा, पोटेंशियोमीटर को अलग बनाऊंगा। ओके, बाय, सी यू।